बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। ये एक होम ट्यूशन है, इसमें फ़ीमेल ट्यूटर रिक्वायर्ड है। ट्यूटर की क्वालिफ़िकेशन जो है वो इस तरह से हो को या तो ट्यूटर ने ए लेवल्स किया हो, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर ट्यूटर को मैथमेटिक्स जो है वो ए लेवल्स का उसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, या कोई ऐसी ट्यूटर हो जिसने एमफिल मैथमेटिक्स में किया हो या एमएससी मैथमेटिक्स के साथ उसका ए लेवल्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, तो उनको हम इसको प्रेफरेंस देंगे इस ट्यूशन के लिए। उसके बाद आपको बता दें कि अलीम अकेडमी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किसी भी ट्यूशन को हासिल करने के लिए वो एप्लीकेबल होंगी। तो अगर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, नंबर आपके नीचे आ रहा है यहाँ पे, इस नंबर के व्हाट्सएप पर आपने अपना CV हमें सेंड करना है, वॉइस मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है। तो हम जब आपका मैसेज देखेंगे तो फिर हम खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ट्यूशन की डिटेल क्या है कि एरिया है इकबाल टाउन लाहौर का। यहाँ पे जिस क्लास को पढ़ाना है वो है ए लेवल्स की 1 फीमेल स्टूडेंट है, और जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो है मैथमेटिक्स। जो पैकेज इसमें डिसाइड होगा वो 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर से पढ़ा रहे हैं ए लेवल्स को। इस ट्यूशन के लिए हमें सिर्फ फीमेल ट्यूटर ही चाहिए, मेल ट्यूटर नहीं चाहिए इसके लिए। अगर आपने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है लेकिन आपने कभी ए लेवल्स को नहीं पढ़ाया तो कोई मसला नहीं है। आप ऐसा करें, आप जाके बाज़ार से बुक्स लें, P1 P3 कोर मैथमेटिक्स ए लेवल्स की बुक्स हैं, इनको आप परचेज़ करें, इनको आप अपने हाथ से सॉल्व करें। जब आप सॉल्व कर लेंगी तो आपको ये सारी बुक्स आ जाएंगी। तो जब ट्यूशन आए तो आप क्लेम कर सकें कि आपको ए लेवल्स को पढ़ाना आता है। ओके, हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछें ए लेवल्स का, किसी बुक का नाम पूछें, कोई पेपर पैटर्न पूछें, तो आपको पता हो कि ए लेवल्स को कैसे पढ़ाते हैं। तो दूसरी बात, अगर आपने एमफिल मैथमेटिक्स किया हुआ है तो फिर भी आप इसके लिए हाईली एलिजिबल हैं। हम बुक्स सॉल्व करने का इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने बाकी टीचिंग फीस से कनेक्ट रहना है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका सोल्यूशन कैसे इनको सॉल्व करते हैं। P1 P3 कोर मैथमेटिक्स, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हाईली डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, तो उनको सॉल्व करना जो है वो आसान नहीं होता। पहले आपको उस पर टाइम देना पड़ता है, सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाके आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो वैसे भी लर्निंग के लिए बेस्ट है कि अगर आप वाकई टीचिंग फील्ड में रहना चाहती हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ानी है वो आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप पढ़ाने चाहती हैं तो जो पेरेंट्स या स्टूडेंट आपसे क्या पूछते हैं कि मिस इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसका जो पेपर है वो किस तरह का आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अक्सर पेपर्स नहीं देखे होते, तो वो आपसे पेपर पैटर्न पूछ सकते हैं, इसके पास पेपर्स पूछ सकते हैं, कहाँ पे है, कैसे मिलेंगे, और इसको जो है वो कैसे तैयारी करते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से नहीं आते, कौन सी बुक्स हैं रिकमेंडेड, कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये तभी पता होंगी अगर आप पढ़ाई के साथ इन टच हैं। लेकिन अगर आपने बहुत पुरानी MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है और उसके बाद आपने कभी पढ़ाई नहीं है और अब आप कहें कि जी आपने MSc मैथ है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। याद रखें, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस ना करें तो ये आपको भूल जाता है। इसलिए अगर आप मैथमेटिक्स में कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपको उसकी कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद भी, तब वो आपको मैथमेटिक्स जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा, अदरवाइज़ वो आपको भूल जाएगा। तो ऐसी फीमेल टीचर्स जो कि इस ट्यूशन के लिए एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।